सूरत नसा में आयत नंबर 9 में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया वल यख्शल लजीना, और उन लोगों को डरना चाहिए अल्लाह से, लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दिआफन, कि अगर उनके साथ ये मामला बन जाए, अगर वो यानी छोड़ जाएं अपने कमज़ोर बच्चे जो नातवा हैं, जिनका बचपन में है अभी, और बाप फौत हो जाए, तो वो इंसान कैसा गम दुनिया से लेकर जाता है। खाफू अलैहिम, वो मरने वाला इंसान, वो मरने वाले खाफू डरते हैं, अलैहिम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कि क्या बनेगा मेरे बच्चों का। फरमाया, ए लोगो, यतीमों के मामले से डरो कि उनके वालिदैन, उनका बाप यानी उनका बाप उनको बचपन में छोड़कर दुनिया से आया है, वो दुनिया से रुखसत हुआ है, वो फौत हुआ है, दुनिया से गया है, और उसके बच्चे छोटे हैं। फरमाया वो लोग जो पीछे हैं ये मामला देख रहे हैं, वल यख्शल लजीना, उनको चाहिए कि वो लोग डरें, लौ तरकू मिन खल्फिहिम, कि अगर वो छोड़ते अपने पीछे ज़ुर्रियतन दिआफन, औलाद कमज़ोर छोटी, खाफू अलैहिम, डरते फिर उनसे कि इनके साथ क्या मामला होगा हमारे बारे में। आखिरी वक़्त बाप यही सोचता रहता है। फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारी हालत भी यही होनी थी कि ये वालिदैन, ये बाप जो बच्चों को छोड़कर गया है दुनिया, बच्चे इसके पीछे कमज़ोर हैं, वो भी इसी तरह डर रहा था। ऐ लोगों, देखने वालों, तुम खौफ ज़दा हो जाओ। फल यत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ कि तुम्हारे साथ यानी ये मामला पेश ना आए। वल यकूलू कौलन सदीदा, वल यकूलू, और जब भी बोलो, जब भी कहो, और कहो कौलन, बात, सदीदा, बड़ी ही सीधी बात, यानी खुश अखलाकी से बोला करो, और वाजो नसीहत से बोला करो, और ऐसी बात करो जो हिदायत पर मबनी हो। फरमाया, सीधी बात कहा करो, और यतीमों के बारे में डरो अल्लाह से, और वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा जुल्मन, सूरत निसा आयत नंबर 10। फरमाया, वो लोग, बेशक वो लोग जो खाते हैं माल यतीमों का जुल्म से, ज्यादती के साथ, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो आग खा रहे हैं, वो नहीं खाते मगर आग, वो आग का ईंधन बन रहे हैं, खुद भी आग का, दोजख का बालन बन रहे हैं, और वो जो खा रहे हैं वो भी आग है। वसा यस लौना साईरा, और अनकरीब, वा और सा अनकरीब, यस लौना, वो दाखिल होंगे, साईरा, बहुत जल्द दुखती हुई आग में, दोजख में वो धकेले जाएंगे, दोजख में उनको डाला जाएगा। ये दुनिया बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, जिंदगी बहुत कलील है। नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने 1000 साल से ज्यादा उम्र पाई, बाज रवायात में 16, 17, 100 साल तक, बाज में 1000, बाज में 1100 साल का जिक्र आता है, जिन्होंने इतनी लंबी उम्र पाई, जब दुनिया से गए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए नूह, ए अल्लाह के नबी, दुनिया से आप आए हैं, कितनी देर रहे हैं दुनिया में? तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्राईल, मैं तो रहा ही नहीं, मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ, आगे दुनिया थी, और आगे दूसरा दरवाजा था, वहां से निकल कर आ गया, मैं वहां से गुजर कर आया हूं, वहां मैंने क़याम नहीं किया। ये दुनिया की उम्र इतनी कलील है, हजारों साल हो गए उनको गए हुए, और 1000 साल से उम्र ज्यादा पाकर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप फरमा रहे हैं दुनिया की उम्र ऐसी है कि जैसे मैं गुजर कर आया हूं।
قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا لوگوں سے کتنی دیر رہے، تو لوگ عرض کریں گے یا اللہ ہم تو نہیں رہے، اور پھر کہیں گے اے اللہ جو زیادہ جانتے ہیں تعداد کو ان سے پوچھو جو گنتی کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بہت ہی قلیل مدت رہے، ہمیشہ کی زندگی، قیامت کی زندگی 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ جو زندگی ہے آدم علیہ السلام سے اب تک تقریباً 7,000 سال یا اس سے کچھ زائد وقت گزرا ہے، تو وہ تو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو یتیموں کا مال کھانے والو وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، تم ان قریب بہت جلد دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے، اور جو تم کھا رہے ہو وہ دوزخ کا بالن، وہ آگ کھا رہے ہو، یہ سمجھو۔ فرمایا وہ یاکلون فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارا آگ کھا رہے ہیں۔ اور آگے یہ سورۃ النساء کی 10 نمبر آیت تھی، اور آیت نمبر 2 میں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، سورت نمبر 23 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یتیموں کا ان کا مال جو وہ دو ان کو، اور نہ ان میں وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کا مال پکیزہ مال میں جو ہے وہ خبیث مال کی ملاوٹ نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ أَمْوَالَهُمْ ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یعنی رد و بدل کر کے، نہ ہی رد و بدل کرو اور نہ ہی ملاوٹ کرو، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا ایسے ہی ہے جیسے دوزخ کے انگارے کھا رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔